तो भाई इस वीडियो में मैं बताऊंगी अब भाई अपनी असाइनमेंट सबमिट किस तरह करना और कॉलेज वाले यहाँ पेपर किस तरह लेना है। हमें पता होगा इंडिया में जब लॉकडाउन लगा था सारे पेपर ऑनलाइन हुए थे और आपा के ऑनलाइन पेपर किस तरह हुए थे। मैं सारों की व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया वीडियो कॉल करा थे और सारे बच्चे एक दूसरे एक कनेक्ट हो जा करे थे जिक्र कॉन्फ्रेंस पे होया करा और हमने अपने पेपर किस तरह दिए थे। हमने पेपर पर लिख कर उनकी फ़ोटो खींच कर PDF बना कर स्कैन करके वे उन पे मेल करे थे या फिर जो भी उन्होंने लिंक भेजा था उस पर सेंड करे थे। यहाँ पर भी इस तरह ही है पर थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि ये जब भी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले हो तो मैं 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करवाऊँगा। एक तो हब उस यूनिवर्सिटी के नाम पे होगा और एक आउटलुक पर जो आपका मेलिंग प्रोसेस है वो सारा आउटलुक पर हुआ है। आउटलुक पर के करना अपना है जिक्र आपका कोई भी सिलेबस है, आपका जो भी मैडम ने पढ़ाया है उसका फॉर्म है, नोट्स हैं, सारी चीज़ें जो हैं वो आउटलुक पर भेजें। अगर आपकी कोई क्वायरी है आप हब पर करो और उसकी मेल जो उसका रिस्पॉन्स है वो आउटलुक में हुआ है मेल पर। ठीक है, मान लो आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपकी DMC नहीं आई, आपकी जो रिजल्ट नहीं आया या कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम है अपना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड वो आप हब में करो। डायरेक्ट हब से मेल नहीं करते हो आप लोग। अपना हब जो है ऑनलाइन क्रोम में डाउनलोड करना पड़ा है और क्रोम में मतलब ID पासवर्ड डालना पड़ा है। वहाँ पे आप अपने मैंने डाल रखी है अगर आप लोग BPP यूनिवर्सिटी से हो तो मैंने डाल रखा है कि अपने कोई BPP यूनिवर्सिटी की क्वायरी क्रोम पे किस तरह डालो। मैंने सारा जो प्रोसेस है वो आप लोगों से वीडियो में बता रखा है। अगर आप लोग BPP यूनिवर्सिटी हो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सको। और अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी थे आप डायरेक्ट जो क्रोम में जाकर अपनी ID पासवर्ड डालो। आपका सेम जो हब है वो क्रोम में डाउनलोड हो जाएगा। क्रोम में डाउनलोड होने के बाद आपना अपनी सेटिंग में जाना है, माई अकाउंट में या हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन पर जाना है। हेल्प एंड सपोर्ट में जाने के बाद क्वायरी का ऑप्शन आ जाएगा। वहाँ पर अपने जो भी आपका कोर्स स्टडी कौन सा आपका सेंटर है, मतलब यूनिवर्सिटी कौन सी है, कहाँ पर लोकेटेड है, और आपने वहाँ पर अपनी जो डिस्क्रिप्शन में अपना पॉइंट चूज़ करके अपनी डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख देनी है। मैं अपना आउटलुक में रिस्पॉन्स कर देंगे 1-2 दिन के अंदर। उसके अलावा जो अपने पेपर हैं आपके जो क्लासेस हैं मैं किस तरह पता चला है। आउटलुक में यानी एक कैलेंडर का ऑप्शन हुआ है, कैलेंडर में पता चल जाए आपकी किस दिन किस टाइम कौन सी क्लास है। और उसके अलावा जो टीचर्स नोट्स सेंड करें मैं भी आउटलुक में ईमेल में आ जाए सारे। मैं दिखाऊंगी कभी आपने अगर मैं आउटलुक यूज़ कर रही होंगी। मेरी तो स्टडी ख़त्म हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है। मेरी ग्रेजुएशन सेरेमनी है जल्दी नवंबर में। और जो आप लोगों ने अपने अपनी असाइनमेंट किस तो सबमिट करनी पड़ा है। आप अपना हब ही डाउनलोड करो क्रोम में जाकर, उसमें सारे ऑप्शंस आ जाएं। उसके बाद हब में असाइनमेंट का ऑप्शन आवा है कि आपकी फॉर्मेटिव है या समेटिव। फॉर्मेटिव और समेटिव असाइनमेंट में क्या फ़र्क हुआ है। फॉर्मेटिव हुआ लाइक कच्चे पेपर जो एक आपके लिए एक ट्रेनिंग की तरह हुआ है कि आप लोगों ने पता चल जाए कि आप अपने असाइनमेंट किस सबमिट करोगे और आपके असाइनमेंट किस हद तक सही है। आप उसमें मॉडिफाई उसमें सही कर सकोगे। अगर आपकी जो असाइनमेंट में कोई कमियां हैं तो आप उसमें आप चेंजेस कर सको। टीचर भी हेल्प करा है और बता हुआ है कि यहाँ पर इस चीज़ ना इस तरह चेंज कर सको। तो सारी चीज़ मतलब एक तरह से नो समझ लो कि आपका पेपर आपके टीचर ही देवा। आप लोग जब पेपर दो आपकी गलतियाँ बतागा उन्हें ठीक करवावा है। और आप फॉर्मेटिव लाइक कच्चे पेपर और समेटिव इस पक्के पेपर आपने उसमें पास होना जरूरी है। अगर आप पास नहीं होंगे तो आपने दोबारा पेपर देने पड़ेंगे। पेपर देने के अपना फीस सबमिट करने पड़ेगी जो नियरली 70 पाउंड है। हर यूनिवर्सिटी की थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सके पर जो BPP यूनिवर्सिटी है उसके 75 पाउंड है अगर आप एक पेपर में फेल हो गए। अगर 2 पेपर में फेल हो गए तो एक ही प्राइस है। और आप लोगों की जो जब हब आप लोग क्रोम में डाउनलोड करोगे वहाँ पर जाकर असाइनमेंट का ऑप्शन आएगा। वहाँ उस पर क्लिक करोगे उसका फॉर्मेटिव समेटिव का आएगा। समेटिव पर क्लिक करके आप लोगों ने देखना कि आपका सब्जेक्ट कौन सा। सब्जेक्ट पर क्लिक करोगे उसके बाद वहाँ पर सारा ऑप्शन आ जाएगा कि आपका अपना टाइटल भरना पड़ेगा, सब कुछ डिटेल्स डालनी पड़ेगी। कौन सी आपका सब्जेक्ट
असाइनमेंट का कौन सा सब्जेक्ट है और उसके अलावा कि अपना जो टॉपिक है वो कौन सा था, टॉपिक वगैरह ये सारी डिटेल भरने के बाद अपना रोल नंबर भरने के बाद अपना सबमिट कर देनी है, ठीक है। और ये था फॉर्मेटिव और सबमिटिव, अपना असाइनमेंट सबमिट किस करनी है। अगर आप किसी प्रीवियस सेमेस्टर में या टर्म में, यहाँ पर सेमेस्टर नहीं बोलते टर्म बोलना है, अगर प्रीवियस किसी भी टर्म में आप लोग फेल हो गए हो तो आप लोगों ना वो पेपर दोबारा देने का मौका मिलेगा जब तक आपका फाइनल सेमेस्टर नहीं आता है। और फाइनल सेमेस्टर में सिर्फ एक ही मौका मिलेगा, उसमें अगर आप पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो आप फेल हो गए और अपना इंडिया वापस जाना पड़ेगा, ठीक है। पहली बात तो कोशिश करो कि अपने अच्छे असाइनमेंट बनाओ। अगर असाइनमेंट से रिलेटेड आप लोगों का कोई भी डाउट है तो आप मेरे से मैसेज कर सको, मैं आपकी कोशिश करूँगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने काम में बिजी रहे, असाइनमेंट बनाने का टाइम नहीं मिलता है। मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, पर मैं आप लोगों की हेल्प के लिए ये चीज़ें बोल रही हूँ, क्योंकि जो भी फर्स्ट टाइम में पहली बार आवा है उन्हें इतनी चीज़ों का नहीं पता होता है। पेपर किस तरह करना, कहाँ से करना, किस तरह अच्छी असाइनमेंट बनावा या किस बनवावा, कुछ भी कोई भी आप लोग समझदार हो कि किस तरह के क्वेश्चन आया, क्वारी जो आप लोगों की हो सके, आप मेरे से कमेंट कर सको कि अगर आप लोगों के असाइनमेंट से रिलेटेड है, क्लासेस से रिलेटेड है, और कितनी क्लास आप लोगों ने लगानी चाहिए, कितनी क्लास अगर आपकी छूट गया तो आप लोगों ना यूनिवर्सिटी टर्मिनेट कर देगी। टर्मिनेट मतलब कि निकाल देगी, और 1-2 बार आप लोगों ना चांस देगी। अगर आप मान लो वीक में पूरी एक सब्जेक्ट की अगर आप लगातार 3 क्लास छोड़ दो तो आप लोग एक सब्जेक्ट की 2 या 3 छुट्टियां ले सको। आप मान लो मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, 2 6 छुट्टियां ले सकूँ मैं। तो मैंने तो कोई छुट्टियां नहीं ली थी, मैंने ली थी सेकंड सेमेस्टर में, मैंने 1-2 छुट्टियां ली थी, मेरी क्लास छूट गई थी। पर बीपीपी यूनिवर्सिटी इतनी ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी कई बार बच्चों के जिस बच्चे ने रियल में क्लासा नहीं लगाई हैं उससे मेल भेजने के बजाय एक साथ सारे बच्चों के ईमेल भेजता है। तो इससे रिलेटेड कोई डरने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना जो बीपीपी यूनिवर्सिटी है बच्चों ने बहुत डरावा है, और कई बार बाय मिस्टेक भी कोई ईमेल भेजता है। तो मेरे से भी भेजी थी कि मैं प्रॉपर क्लास नहीं लगा रही, जबकि मैं प्रॉपर क्लास लगा रही थी। आप लोगों के पास ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं अपने स्क्रीनशॉट लेकर रखा करो अपनी पिक्चर के साथ, क्योंकि आपकी भी पिक्चर उसके अंदर आती है, तो उसके साथ स्क्रीनशॉट लेकर रखा करो। जब भी अपनी ऑफलाइन क्लास लगाओ, अपने जो फिजिकल आपके अटेंडेंस हो उसकी फ़ोटो ले लिया करो। इन फ्यूचर कभी आपके साथ ऐसा हो तो आप लोग उन्होंने प्रूफ दिखा सको कि ऐसा कुछ नहीं है, और मैंने अपनी सारी क्लासें लगाई हैं, इवन आई हैव प्रूफ, सो यू कैन शो दैम एट लीस्ट, ठीक है। तो थाना कोई प्रॉब्लम नहीं होने की इन फ्यूचर, तो इसलिए अपने प्रूफ रखा करो अगर आप लोगों ने कोई प्रॉब्लम हो। और इसके अलावा कोई भी आप लोगों ने प्रॉब्लम मेरे तक कमेंट करके बता सकते, मैं कोशिश करूँगी as much as I can I will sort out your problem. Thank you so much.